नमस्कार, स्वागत है आपका देश हित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उन पर एक्शन को लेकर महिला पहलवानों का जंतर मंतर दिल्ली में धरना जारी है। इन सबके बीच अयोध्या के संत ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गए हैं। संतों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो दिल्ली कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अयोध्या से बड़ी संख्या में साधु संत गोंडा पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन का ऐलान किया। संतों ने कहा कि विपक्ष की साजिश के तहत पहलवान धरना दे रहे हैं। यदि उनका धरना इसी तरह चलता रहा तो संत मजबूरन दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यही नहीं, संतों ने कहा कि वो दिल्ली जाकर वहां जंतर मंतर में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कुछ लोग कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बेबाक इंसान है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। संत संजय दास ने कहा कि कुश्ती क्षेत्र में हनुमानगढ़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह को भी सभी लोग बालपन से देख रहे हैं। सभी उनका चरित्र, स्वभाव और रहन सहन जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना यह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, FIR भी दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा सब साफ होगा, सब साफ हो जाएगा। जब किया नहीं तो डर कैसा, छानबीन होगा, सब कुछ अपने सामने पता चल जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं प्रेस वार्ता करते हुए संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास ने क्या कहा। अयोध्या में ही पला बढ़ा, बचपन मेरा अयोध्या में बीता है, संतों के बीच में बीता है। आज जो कुछ भी कहेंगे संत कहेंगे। ये महाराज जी हैं, इनसे भी चाहिए तो आप ले लीजिए, परिचय सही ले लीजिए। और महाराज जी ने अभी जो कहा है कि देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये लोग जो है तो धरने पर बैठे हुए हैं कि FIR दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है जब माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश कर ही दिया है तो उनको वहाँ से उठ के जाना चाहिए और जो उनकी दिनचर्या है, जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। FIR दर्ज हो गया है। और इसके अलावा उसमें सिर्फ बबीता फोगाट ही नहीं थी, और भी जो लोग मेंबर थे, तो निश्चित है सभी का उसमें समावेश है। ऐसा नहीं सिर्फ बबीता फोगाट का ही उसमें जो है उनसे छीना गया, उनसे कुछ हुआ। सभी लोगों की रजामंदी से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। और जो इस तरह से उनके ऊपर ब्लेम, इतना बड़ा आक्षेप लगाया जा रहा है, वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। महाराज, साधु संत क्या करेंगे इसके लिए? साधु संत नहीं, मैं स्वयं कुश्ती में से रहा हूँ और दिल्ली में ही रहा हूँ। कुश्ती 10 साल लड़ा हूँ कुश्ती वहाँ पर। और मुझे पता है ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जब से दायित्व संभाला है, पूरे विश्व स्तर पे जिस तरह से भारत की छवि निखर के सामने आई है और जितने मेडल आए हैं, ये जितने लोग बैठे हैं धरने पर, ये स्वयं बता दे क्या इससे पहले कभी इतना ज़्यादा मेडल आया है, चाहे ओलंपिक से, चाहे एशियाड से, चाहे और भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे बता दे कोई कि इससे ज़्यादा जब से कुश्ती फेडरेशन चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह जी हुए हैं, उसके पहले जो लोग भी थे, क्या इन लोगों ने इससे पहले कोई इस तरह से मेडल इतना ज़्यादा लाया था? इस दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाया गया है। उन पर लगे आरोप झूठे हैं। आरोप लगाने वालों ने भगवान श्री राम और माता सीता को भी नहीं छोड़ा था। किसी भी मामले में धरना देने से समस्या हल नहीं होती, जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। धरने में राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आरोप राजनीति से प्रेरित है। अब संक्षेप में जानिए क्या है ये मामला। दरअसल पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना समेत कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों के आरोपों के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। इन FIR में से एक में पोस्को एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। हालांकि FIR के बाद भी पहलवान धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक
ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरने से हटेंगे नहीं। और इस मामले पर WFI के अध्यक्ष और गोंडा से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर शनिवार 29 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले पहलवानों की मांग थी कि FIR हो जाए, FIR हो गई, अब ये कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। मुझे जो लोकसभा का पद मुझे मिला है वो विनेश फोगाट ने नहीं, जनता ने दिया है। एक बार नहीं बल्कि 6 बार मुझे दिया है। मुझे ही नहीं, मेरी पत्नी को भी ये पद दिया है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उन्होंने नहीं दिया, चुनाव लड़कर जीता हूं। भाजपा सांसद ने कहा कि इन आरोपों के पीछे देश के कुछ उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने आगे कहा, मैं पूछता हूं कि आरोपों के पीछे एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों है? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि के खिलाड़ी क्यों नहीं हैं? सांसद ने आगे कहा, 12 साल से इनका ही यौन शोषण हो रहा है और वो यौन शोषण देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? हरियाणा के बाकी 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं क्योंकि मैंने काम किया है। इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूं, इसलिए अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने आरोपों को स्वीकार कर लिया। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।